जनपद बदायूं मध्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ के खेतों में लहलहाती गन्ना, गेहूं, धान, आलू, सरसों, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग एवं सब्जियां आदि की फसलें हर किसी का मन मोह लेती हैं। निश्चित रूप से खेतों की हरियाली के पीछे लघु सिंचाई विभाग का बहुत बड़ा योगदान है, जिसने सिंचाई के सुलभ संसाधन निरंतर उपलब्ध कराए हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी एवं माननीय जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह के कुशल नेतृत्व में लघु सिंचाई विभाग कृषकों को सिंचाई की सुविधा, योजनाओं एवं भूजल रिचार्ज योजनाओं का निरंतर सफल क्रियान्वयन कर रहा है। जनपद बदायूं रोहिलखंड क्षेत्र में स्थित है तथा बरेली मंडल के अंतर्गत आता है। जनपद बदायूं गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक प्रमुख शहर है। जनपद बदायूं 1838 में पहली बार एक जिला मुख्यालय बना था। कन्नौज के कछवाहा वंश के राजाओं का राज होने के कारण बदायूं के प्रसिद्ध गंगा घाट को कछला घाट नाम दिया गया। जनपद में कुल 2 लोकसभा क्षेत्र, 6 विधानसभा क्षेत्र, 5 तहसीलें, 15 विकासखंड एवं कुल 1037 ग्राम पंचायतें हैं। जनपद का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 4234 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की कुल जनसंख्या 36,81,896 है। जनपद का शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 3,57,585 हेक्टेयर है, जिसमें से शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 3,08,000 हेक्टेयर है। राजकीय नलकूपों की संख्या 7,064 एवं निजी नलकूपों की संख्या लगभग 2,17,087 है। नहरों द्वारा पर्याप्त पानी उपलब्ध न होने के कारण कृषक भाई मुख्यतः भूगर्भ जल पर निर्भर हैं। वर्तमान में जनपद के 7 विकासखंड वजीरगंज, सहसवान, कादर चौक, जगत, म्याऊं, सलारपुर, उज्जानी सेमी क्रिटिकल श्रेणी में हैं। 2 विकासखंड आसफपुर एवं बिसौली क्रिटिकल श्रेणी में, 2 विकासखंड अंबियापुर एवं इस्लाम नगर अति दोहित श्रेणी में है तथा शेष 4 विकासखंड दातागंज, समरेर, उसावा, दहगवा सुरक्षित श्रेणी में है। जनपद में भूगर्भ जल स्तर निरंतर एक चुनौतीपूर्ण रहा है, जिसके प्रबंधन के लिए लघु सिंचाई विभाग द्वारा अथक प्रयास किए जा रहे हैं। लघु सिंचाई विभाग द्वारा भूजल संरक्षण एवं रिचार्ज हेतु निरंतर प्रभावी कदम उठाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत चेक डैम अथवा एनीकट निर्माण, 1 हेक्टेयर से 5 हेक्टेयर तक तालाबों का जीर्णोद्धार, शासकीय एवं अर्धशासकीय भवनों पर रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना सम्मिलित है। जनपद बदायूं में लगातार गिरते भूजल स्तर पर प्रभावी कदम उठाते हुए वर्ष 2019-20 में सोत नदी पर प्रथम बार चेक डैम निर्माण की कार्य योजना लघु सिंचाई विभाग द्वारा बनाई गई, जिसकी शासन से स्वीकृति के उपरांत जनपद के विकास खंड कादर चौक के ग्राम मोहम्मदगंज एवं ग्राम भोजपुर नारायणपुर पर 2 चेक डैम निर्मित कर जनपद बदायूं में भूगर्भ जल रिचार्ज के दूरगामी सफल कदम का इतिहास रचा। सोत नदी वर्तमान में वर्षा जल नाले का रूप ले चुकी है। सोत नदी का उद्गम जनपद अमरोहा से होकर जनपद संभल से होते हुए जनपद बदायूं के विकास खंड इस्लाम नगर, बिसौली, अंबियापुर, वजीरगंज, उज्जानी, सलारपुर, कादर चौक, उसावा एवं जगत में प्रवेश करते हुए रामगंगा नदी में मिलती है। जनपद बदायूं में सोत नदी की लंबाई 177 किलोमीटर है। लघु सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 में 2 चेक डैम के क्रियान्वयन के उपरांत सोत नदी पर 8 चेक डैम और बनाए गए हैं। अब तक सोत नदी पर कुल 10 चेक डैम सफलतापूर्वक निर्मित किए जा चुके हैं। क्या नाम है भाई आप? राकेश कुमार। अच्छा, ग्राम प्रभातपुर, अच्छा तहसील बिसौली, विकासखंड इस्लाम नगर, जिला बदायूं।
अच्छा, तो आप ये बताएंगे, ये जो चेक डैम बनने से पहले यहाँ की क्या स्थिति थी? यहाँ की साहब बहुत जमीन कहते हैं पानी भतनाव कहूँ कहते हैं जो, और कहते हैं पैदावार होतना ही खेती में कहते हैं। अब जब से चेक डैम बना हुआ तब से पैदावार अच्छी हुई है हम। और ये चेक डैम बनने के बाद अब क्या है स्थिति? यहाँ पैदावार बढ़िया हो रही है खेती में, लोग धान कर रहे हैं। पहले कितने क्षेत्र की सिंचाई होती थी? पहले तो थोड़ी बहुत जो उम्र पे जाती नहीं, पानी ना रुका तो ज्यादा। अच्छा, बोरिंग बहुत कम पानी देते हैं। बोरिंग से जब से चेक डैम बना हुआ तब से बोरिंग में पानी अच्छे दे रहे हैं और कहते हैं खेती बढ़िया हो और रही ये है। कितने समय तक इसका पानी रुका रहता है? पानी रुका तो कहते हैं 5-6 महीने रुक जाते हैं। अच्छा, मतलब गेहूँ की सिंचाई इससे कर लेते हो गेहूँ की आप? सिंचाई हो जाती है। और कोई समस्या तो नहीं किसानों को, ऐसे आसपास के लोग की इसके बनने से हमें नुकसान एक आध और ड्राम बन जाए तो सब और बड़ा फायदा काश्तकार को। अच्छा, जिले में और बनने चाहिए? और बनना चाहिए। ठीक ठीक ठीक। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव पर मन की बात में सोत नदी के कार्य की प्रशंसा कर समस्त को प्रेरणा दी। मेरे प्यारे परिवारजनों, आजादी का ये अमृत काल देश के लिए हर नागरिक का कर्तव्य काल भी है। अपने कर्तव्य निभाते हुए ही हम अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। कर्तव्य की भावना हम सभी को एक सूत्र में पिरोती है। देश ने कर्तव्य भावना की एक ऐसी मिसाल देखी है जिसे मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूं। हजारों की आबादी हो और सभी लोग मिलकर एक लक्ष्य, एक ध्येय की प्राप्ति के लिए साथ आ जाए, जुट जाए, ऐसा कम ही होता है। दरअसल दशकों पहले सोत नाम की एक नदी हुआ करती थी। अमरोहा से शुरू होकर संभल होते हुए बदायूं तक बहने वाली ये नदी एक समय इस क्षेत्र में जीवनदायिनी के रूप में जानी जाती थी। इस नदी में अनवरत जल प्रवाहित होता था, जो यहाँ के किसानों के लिए खेती का मुख्य आधार था। समय के साथ नदी का प्रवाह कम हुआ। नदी जिन रास्तों से बहती थी वहां अतिक्रमण हो गया और ये नदी विलुप्त हो गई। नदी को मां मानने वाले हमारे लोगों ने इस सोत नदी को भी पुनर्जीवित करने का संकल्प ले लिया। पिछले साल दिसंबर में सोत नदी के कायाकल्प का काम ग्राम पंचायतों के लोगों ने सरकारी विभागों को भी अपने साथ लिया। आपको ये जानकर खुशी होगी कि साल के पहले 6 महीने में ही ये लोग नदी के 100 किलोमीटर से ज्यादा रास्ते का पुनरुद्धार कर चुके थे। जब बारिश का मौसम शुरू हुआ तो यहाँ के लोगों की मेहनत रंग लाई और सोत नदी पानी से लबालब भर गई। यहाँ के किसानों के लिए खुशी का एक बड़ा मौका बनकर आया है। लोगों ने नदी के किनारे बांस के 10,000 से भी अधिक पौधे भी लगाए हैं ताकि इसके किनारे पूरी तरह सुरक्षित रहें। नदी के पानी में 30,000 से अधिक गंबूसिया मछलियों को भी छोड़ा गया है ताकि मच्छर न पनपे। साथियों, सोत नदी का उदाहरण हमें बताता है कि अगर हम ठान लें तो बड़ी से बड़ी चुनौतियों को पार कर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आप भी कर्तव्य पथ पर चलते हुए अपने आसपास ऐसे बहुत से बदलावों का माध्यम बन सकते हैं। सोत नदी पर लघु सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित 10 चेकडैमों का भूजल स्तर के प्रभाव का अध्ययन किया गया। ग्राम मोहम्मदगंज एवं भोजपुर नारायणपुर में चेक डैम निर्माण के उपरांत विकास खंड कादर चौक क्रिटिकल श्रेणी से सेमी क्रिटिकल श्रेणी में परिवर्तित हुआ है, जो कि अच्छा संकेत है। विकास खंड जगत के ग्राम गबियाई एवं ग्राम उपरेला में चेक डैम के निर्माण के उपरांत आसपास के क्षेत्रों में भूजल स्तर लगभग 1.5 मीटर ऊपर आ गया है। विकास खंड अंबियापुर के ग्राम भरतरी गोवर्धनपुर एवं ग्राम जिनोरा में चेक डैम के
निर्माण के उपरांत आसपास के क्षेत्रों में भूजल स्तर लगभग 0.75 मीटर ऊपर आ गया है। विकास खंड इस्लाम नगर के ग्राम जगत पीपरी एवं ग्राम रफायतपुर में चेक डैम के निर्माण के उपरांत आसपास के क्षेत्रों में भूजल स्तर लगभग 1 मीटर ऊपर आ गया है। आसपास के ग्रामवासी भी बताते हैं कि उनके नलों में पानी ऊपर आ गया है। यह भी संकेत लघु सिंचाई विभाग को भविष्य में भूजल रिचार्ज हेतु अधिक से अधिक चेक डैम बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। जनपद में वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज हेतु वर्ष 2024-25 तक विकास खंड इस्लाम नगर के ग्राम नदेरी, विकास खंड बिसौली, सेंडोली व अंगथरा तालाब का जीर्णोद्धार कराया गया था, जिनसे प्रतिवर्ष औसतन 2.05 हेक्टेयर मीटर भूजल रिचार्ज होगा। वर्ष 2025-26 में 5 तालाबों का कार्य होना प्रस्तावित है। जनपद बदायूं में योजना प्रारंभ से लेकर 2024-25 तक शासकीय व अर्ध शासकीय भवनों पर कुल 109 रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना की गई है, जिनके द्वारा प्रतिवर्ष औसतन 20,000 घन मीटर वर्षा जल संकलित करके भूजल रिचार्ज किया जा रहा है तथा वर्ष 2025-26 में कुल 28 रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली स्थापना का कार्य होना प्रस्तावित है। भूजल रिचार्ज के अतिरिक्त लघु सिंचाई विभाग सिंचाई के साधन निरंतर उपलब्ध करा रहा है। जनपद में योजना प्रारंभ से लेकर वर्ष 2024-25 तक कुल 1,07,816 उथले नलकूपों का निर्माण विभाग द्वारा कराया गया है। उथले नलकूप योजनाओं में वर्तमान समय में सामान्य जाति के सीमांत कृषकों को 15,400 रुपए का अनुदान तथा अनुसूचित जाति के कृषकों को 19,800 रुपए के अनुदान की व्यवस्था है। जनपद में उथले नलकूपों का सफल क्रियान्वयन कृषकों की उत्पादकता एवं आय को दोगुना करने हेतु वरदान साबित हो रहा है। इसी प्रकार पूर्व निर्मित उथले नलकूपों पर पंप सेट स्थापना हेतु सामान्य जाति के कृषकों को 25,200 रुपए, अनुसूचित जाति के कृषकों को 32,400 रुपए, हौज निर्माण हेतु 31,500 रुपए तथा जल वितरण प्रणाली हेतु 4,800 रुपए अनुदान की व्यवस्था मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत की गई है। जनपद बदायूं में योजना प्रारंभ से लेकर 2024-25 तक 216 मध्यम गहरे नलकूपों का निर्माण कराया गया है, जिसमें सामान्य जाति तथा अनुसूचित जाति के लघु व सीमांत कृषकों को 1,75,000 का अनुदान की व्यवस्था है तथा ऊर्जीकरण हेतु 68,000 अनुदान की व्यवस्था की गई है तथा जल वितरण प्रणाली के लिए 14,000 रुपए अनुदान की व्यवस्था मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत की गई है। भूगर्भ स्तर एक चुनौती होने के कारण वर्तमान में जनपद में मध्यम गहरे बोरिंग नहीं कराए जा रहे हैं तथा कृषकों को गहरे नलकूप करवाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जनपद बदायूं में मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत योजना प्रारंभ से लेकर 2024-25 तक कुल 451 गहरे नलकूपों का निर्माण कराया गया है, जिसमें सामान्य जाति तथा अनुसूचित जाति के लघु व सीमांत कृषकों को 2,65,000 रुपए तथा ऊर्जीकरण हेतु 68,000 रुपए तथा जल वितरण प्रणाली हेतु 14,000 रुपए अनुदान की व्यवस्था की गई है। मेरा नाम हाकिम सिंह है और मेरे पिताजी का नाम श्री रुस्तम सिंह है। मैं विकास खंड उजानी का रहने वाला हूं और डिस्ट्रिक्ट बदायूं। मैं ब्लॉक में गया था, जे हिसाब से मेरा संपर्क हुआ था तो उन्होंने प्रचार प्रसार किया था और इसके द्वारा विजय साहब द्वारा मैंने ये सरकार का वो लाभ उठाया है। और इससे बोरिंग न होने से पहले मेरी फसल में कमी रहती थी और जो अब मेरे लिए आय अच्छी हो रही है और आसपास के खेत हैं उनको भी आय हो रही है और उस पर पानी दिया जाता है। तो आपका क्या सुझाव है? आप अब तो सुझाव ये कहते हैं सरकार और बोरिंग कराए। अब लोगों को हम भी सुझाव देते हैं कि ये बोरिंग में फ़ायदा है। मेरे लिए तो काफ़ी लाभ है और इस योजना से अच्छा काम चलेगा और सरकार को धन्यवाद देता हूँ।
लघु सिंचाई योजनाओं की अधिक जानकारी के लिए विकास खंड स्तर पर अवर अभियंता लघु सिंचाई, जनपद स्तर पर सहायक अभियंता लघु सिंचाई एवं खंड स्तर पर अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई से संपर्क किया जा सकता है।